हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, मैं एक नए डेक्स फंक्शन को लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं समझता हूँ कि इसको आप जब आप यूज़ करेंगे तो आपके इससे कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। सो फंक्शन नेम है समराइज। इस समराइज फंक्शन को आप जब देखेंगे कि ये फंक्शन आपकी हेल्प करता है कि जब आपको कोई ग्रुप बाय या कुछ ऐसा समराइज कुछ थिंग क्रिएट करनी है। सो इफ यू सी लाइक, अगर आप वो ग्रुप बाय जैसे कि सीक्वल में अप्लाई किया हुआ होता है, पीवी टेबल अगर आपने पीवी टेबल इंडेक्स या लाइक एक्सेल में अप्लाई किया है या डेक्स के अंदर, तो यहाँ पे दोनों ही कैपेबिलिटी आपको देगा। ओके, ये डेक्स फंक्शन। सो सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। क्या है कि समराइज टेबल, जिस टेबल से आपको ये बनाना है, लाइक ग्रुप बाय, जो भी फील्ड्स आपको ग्रुप बाय में देने हैं, कितने भी हो सकते हैं ग्रुप बाय, किस लेवल पे भी हो सकता है ग्रुप बाय। अब उसके बाद जो एक्सप्रेशन आपको बिल्ड करना है, ओके, जैसे कि आपने समरी में देखा होगा या आप कभी भी लाइक पिवट टेबल बना रहे हो, तो आप जो जो कॉलम्स आपको रो वाइज दिखाने हैं वो आपको लाइक ड्रैग करते हैं रोज में। और उसके बाद आप लेट सपोज कि सेल्स दिखाना चाहते हो तो सेल्स कॉलम पिक करते हो उसमें समराइज करने के लिए। तो उसका सम होता है या होता है काउंट या कुछ भी एक्सप्रेशन यू वांटेड टू बिल्ड। तो सेम ओवर हेयर, तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे एंड लेट्स सी एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल। ओके, coming over here in the Power BI, सेम डेटा सेट, सेम चीज। सेल्स ऑर्डर, हमारे पास सेल्स ऑर्डर है जिसमें कि हमारा कस्टमर्स आईडी है जो कि कस्टमर परचेज करते हैं। ऑर्डर आईडी है कितने आइटम उसने परचेज करे उस कस्टमर ने, तो उसके एक कस्टमर के अगेंस्ट एक कस्ट ऑर्डर आईडी होगा। और उसके बाद क्वांटिटी है कितना आइटम उसने परचेज किया, प्राइस है, और देन सेल्स अमाउंट। ओके, मोटा मोटी यही है। ओके, नाउ I just wanted to, because this is a simple table, but I just want to build one summarize table. Okay, summarize, जैसे कि अगर आपने SQL में ग्रुप बाय करना है या कुछ भी अप्लाई करना है, या आप उसमें देख लीजिए पिवट टेबल में भी आप ग्रुप बाय ही करते हैं पिवट टेबल के थ्रू। सो लेट्स डू दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये समराइज एक टेबल है, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगा मेमोरी में एक टेबल। सो कोई नहीं, मॉडलिंग में जाना है, आपको न्यू टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना शुरू करना है क्या, डेक्स फंक्शन। इस टेबल का नाम क्या रखेंगे, लेट सपोज मैं इसका नाम रखने वाला हूँ सेल्स बाय कस्टमर। मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी सेल हो रही है या जो भी सेल आ रही है वो कस्टमर वाइज, ओके, कस्टमर क्लास, कस्टमर कैटेगरी। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो कलेक्शन हो रही है वो किस क्लास से या किस उससे अच्छी हो रही है। ओके, तो ये मैंने लिया। लेट सपोज यूज करते हैं समराइज फंक्शन। आपको समराइज फंक्शन पे क्लिक करना, टाइप करना है। उसके बाद इसके पैरामीटर्स आप देखिए, पहली चीज टेबल, देन ग्रुप बाय कॉलम्स एंड देन एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ ग्रुप बाय लाइक टेबल, तो टेबल इज सेल्स ऑर्डर। इस टेबल के अंदर मुझे ये फील्ड बनाना है, लाइक सॉरी, इस टेबल से मैं ये लूंगा। ओके, नाउ ग्रुप बाय। अच्छा, ये टेबल इंटरकनेक्टेड है, सो मेरे पास कई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जो मैं ले सकता हूँ। ओके, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये सेल्स ऑर्डर है। ओके, कोई नहीं, ये मेरी टेबल बन रही है। पर हाँ, ये देखिए मेरे पास कस्टमर क्लास है जिसमें कि कस्टमर नेम है, कस्टमर कैटेगरी है, क्लास है। सो मैं इसी के थ्रू एनालाइज करना चाहता हूँ। सो कोई नहीं, ये मेरी टेबल, आते हैं इधर। अब डिफाइन करते हैं, लेट सपोज कि कैटेगरी, कस्टमर कैटेगरी एंड देन कस्टमर क्लास। आप सिटी भी ले सकते हैं। लेट सपोज मैं क्लास लेता हूँ, देन
क्लास के बाहर सिटी लेना सही रहेगा, वो अच्छा लगेगा। सिटी सबसे बाहर अच्छा लगेगा, सिटी कॉमा ओके, सिटी देन कैटेगरी एंड देन क्लास। ओके, ये तीन मेरे ग्रुप बाय फील्ड्स हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, कॉमा। अब मुझे जो फील्ड लाइक बिल्ड करना है, अब बिल्ड क्या करना है, मुझे करना है कस्टमर सेल्स, सेल्स ये फील्ड बिल्ड करना है। ठीक है, सिंपल सम फंक्शन लगाऊंगा, आप यहाँ पे कुछ भी लगाइए, लाइक कैलकुलेट फंक्शन, सम एक्स, एवरेज, कुछ भी लगाइए, आपके लिए यहाँ पे फ्रीडम है। मैं सिंपल फंक्शन लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सिंपल फंक्शन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मुझे सम क्या करना है, सम करना है मुझे इसमें से एक जो फील्ड है, क्या फील्ड है, सेल्स अमाउंट, ये सेल्स अमाउंट मुझे करना है। तो सेल्स अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया इसके अंदर, और अच्छा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसे एंटर मारूंगा तो ये मेरी एक टेबल बिल्ड हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं टेबल बिल्ड हो चुकी है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो ये सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसे आप प्लॉट भी कर सकते हैं। सो लेट्स प्लॉट दिस ओके ऑन दी मैट्रिक्स। सो लेट्स सपोज कि मैंने यही फील्ड्स को ड्रैग किया, मैंने रो वाइज चाहिए, पहले सिटी रखते हैं, देन कैटेगरी रखते हैं, और देन क्लास रखते हैं, और देन कस्टमर वैल्यू रखते हैं जो अमाउंट है। ओके, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द अमाउंट। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और भी अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये टोटल्स वगैरह देखना है तो देख सकते हैं, इसे कॉलम टोटल्स मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो नाउ इसको मैं थोड़ा सही फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। नाउ इट लुक्स बेटर। इफ़ यू वांट कि मुझे इस तरीके से दिखे जैसे पिवट टेबल में दिखता है, तो आप कर सकते हैं इसे। ओके, सो कोई नहीं, मे बी आपको यह सही लग रहा होगा। सो लेट्स डू दिस। ओके, और ये हो गया सेल्स, सम ऑफ सेल्स। अब आप देख सकते हैं इजीली बैंगलोर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतर जो मुझे, ये तो है तुम्हारा गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, और सबसे अच्छा जो काम कर रहा है वो है, जो सेल है मेरे पे, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम ऑलवेज ऑन टॉप। सो प्लेटिनियम, देन गोल्ड एंड देन सिल्वर। ओके, तो सबसे अच्छा जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो मुझे दे रहे हैं कौन से, प्लेटिनियम वाले। बट अगर हम बैंगलोर में यहीं पे प्रीमियम कस्टमर्स के अगर देखते हैं, तो प्रीमियम कस्टमर्स में भी हमारे पास सबसे टॉप पे सिल्वर है। ओके, सो आप इस तरीके से डेटा को आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो रहा तुम्हारा, अच्छा, ये तो सिंपली आपने देखा कि टेबल बना सकते हैं, बट आप ऐसा, ये जो फंक्शन है, डेक्स फंक्शन है, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। लेट्स सपोज कि मुझे ये टेबल नहीं बनानी है, और ये टेबल जो सारा का सारा मटेरियल है मैं यूज करना चाहता हूँ फर्दर डेक्स फंक्शंस में, या मुझे एक मेजर बनाना है। सो लेट्स सपोज मुझे ये प्लॉट करना ही नहीं है, इस टेबल को यहाँ पे दिखाना ही नहीं है, मुझे इन मेमोरी ही सारा इसे यूज करना है। ओके, सो कोई नहीं, न्यू मेजर पे जाइए, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं ये इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं बना देता हूँ सेल्स बाय। आपको कहीं समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, ये मैं मेजर बनाने वाला हूँ, टेबल तो है मेरे पास पर मैं मेजर। अब सो ओके, सो मैंने समराइज है, डेफिनेटली ये समराइज फंक्शन आपके लिए क्या क्रिएट करेगा कि आपको इससे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सपोज करूँ मुझे इसे डेक्स फंक्शन बनाना है। ओके, और मुझे इसे नहीं प्लॉट कराना, मुझे नहीं दिखाना इसे फिजिकली, यहाँ पे इस तरीके दिख रही है, तो मैं सिंपल इसी को ही सम एक्स फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ओके, इस सम एक्स फंक्शन को यूज करके मैंने ये जो कैलकुलेटेड सेल्स है,
कस्टमर सेल है, सॉरी। तो इस कस्टमर सेल्स को मैं यहाँ पे कस्टमर सेल्स फील्ड को लेके आता हूँ, उसका सम करा देता हूँ। अब ये देखिए, ये बन गया है डेक्स फंक्शन और ये बन गया है सेल्स बाय कस्टमर। ओके, इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक और ये लेते हैं टेबल। अब आप इसको प्लॉट जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप प्लॉट करा सकते हैं, जैसे कस्टमर आई। ओके, ये आपका फंक्शन बन चुका है, ये रहा वैल्यू। ओके, अब आपको जो जो फील्ड जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिए थे वो भी आप ड्रैग करके इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये कहाँ गया, कस्टमर क्लास, कस्टमर कैटेगरी। ओके, कैटेगरी वाइज, सिटी वाइज, तो इजीली आप उस पर्टिकुलर डेक्स फंक्शन को या डेक्स फील्ड को जो जो डेक्स लाइक मैनेजर बनाया उसको आप यूज कर सकते हैं ऐसे भी। सो वैसे भी यूज कर सकते हैं, टेबल भी थ्रू भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, एज पर योर कन्वीनियंट। ओके, जिस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समराइज फंक्शन, डेक्स फंक्शन समझ में आया हो। ओके, इसमें आपने कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसे ऐसे वीडियो मोटिवेशन से बनाता रहूं। ओके, सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।